हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीत भंडारी। मेरे साथ आज है सीए सुहेल मेमन। 12 साल इंडिया में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने अपना सर्विस दिया हुआ है। अभी सभी मार्केट में एक बात फैली है कि यूएई में इनकम टैक्स आ गया है। अगर हम उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में थोड़ा बोले तो कॉर्पोरेट टैक्स आ गया है। तो अभी हम उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे क्योंकि वो 2 से 3 साल से यूएई में प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। थोड़ी इनसाइट्स उनके पास से ले लेते हैं कि टैक्सेशन में क्या चीज़ें आई है और यूएई में इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को, और न्यू बिजनेसेस के पास क्या अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब करने की। हेलो सर। हाय मीत भाई, सबसे पहले तो ये है कि थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। लेकिन ऐसा है कि हम अभी भी इंडिया में मौजूद हैं। आपको पता है हम इंडिया में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी अभी हमने इसको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म में कन्वर्ट किया है। तो हम इंडिया के क्लाइंट्स को ऑलरेडी केटर कर रहे हैं हमारी टीम के साथ, आपके साथ। रही बात कॉर्पोरेट टैक्स की, तो येस, यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है। वो कॉर्पोरेट टैक्स के अराउंड जो कन्फ्यूजन या कुछ क्वेश्चन है उसको आज हम आंसर करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप वन बाय वन मुझे पूछते रहना, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर देते रहूंगा। बिकॉज मेरा एक्सपोजर यूएई में काफी अच्छा रहा है अब तक और अभी हम काफी सारी चीजें इस पे कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स? सी बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स यही है, अ काइंड ऑफ इनकम टैक्स बट ऑन बिजनेस। तो बिजनेस को लगेगा कॉर्पोरेट टैक्स। देयर वुड बी एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स ऑन बिजनेस। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यस। So first thing is the rate of corporate tax is 9% on business profits. मतलब वो खाली प्रॉफिट्स पे लगेगा, ऐसा नहीं है कि हमने इनकम अर्न कर ली है, समझ लो 3-3.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर ली है दिरहम्स की, तो उस पर टैक्स लगेगा नहीं, खाली प्रॉफिट्स पे टैक्स लगेगा। Yes, exactly. रेवेन्यू या सेल्स है माइनस एक्सपेंस, देयर वुड बी अ प्रॉफिट। सेम एज इंडिया, प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, दैट इज अ कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब काफी लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि हम अगर इतनी इनकम अर्न करेंगे तो हमको 9% गवर्नमेंट को दे देना है। या बेसिकली ये प्रॉफिट्स पे है और वन मोर थिंग है इसमें, प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव 375,000 दिरहम। बेसिक लिमिट है। बेसिक लिमिट है। सो 375,000 दिरहम्स के नीचे प्रॉफिट है तो यस 0% कॉर्पोरेट टैक्स, अबव 375,000 दिरहम्स 9% कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब अगर हमको हमारे प्रॉफिट्स 3,75,000 दिरहम से कम है तो हमको रिटर्न्स नहीं भरना है या टैक्स नहीं भरना है, उसकी क्लैरिफिकेशन। टैक्स नहीं भरना है, रिटर्न्स तो फिर भी आपको भरना है। रिटर्न्स भर के प्रूव करना है कि आपके प्रॉफिट 375,000 दिरहम्स के नीचे है, इसकी वजह से आपको 0% कॉर्पोरेट टैक्स जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफाई करना पड़ेगा। यस। इसके अगेंस्ट में आप क्या क्या सर्विस दे सकते हो? मतलब फॉर एन एग्जांपल मैं हूँ, मैंने जाके दुबई में बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो इमीडिएटली मेरे पे एप्लीकेबल हो जाएगा या कोई बिजनेसेस पे ही है, इंडिविजुअल्स पे नहीं है, उसका रिलेटेड कुछ? सी बेसिकली जो है, टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप इंडिविजुअल भी है लेकिन आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप पे कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल है। लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए एक स्कीम है, एक मिनिस्ट्रियल डिसीजन है। बेसिकली जो डिसीजन ये बोलता है कि अगर आप इंडिविजुअल और आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तो अगर आपका टर्नओवर 1 मिलियन दिरहम्स के अबव गया तो ही आपको कॉर्पोरेट टैक्स में रजिस्टर करना है। तो 1 मिलियन दिरहम्स के नीचे और आप नेचुरल पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनीज है जो एलएलसीज होती है, ऐसी कंपनीज है तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर भी करना है और आपको कॉर्पोरेट टैक्स की बुक्स भी मेंटेन करनी है एज पर आईएफआरएस, एंड आपको रिटर्न भी फाइल करना है। एंड वन मोर थिंग इज दैट देयर इज अ स्मॉल बिजनेस रिलीफ आल्सो फॉर बिजनेसेस। इफ योर टर्नओवर इज बिलो 3 मिलियन दिरहम, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ स्मॉल बिजनेस रिलीफ एंड देन यू डोंट हैव टू पे एनी कॉर्पोरेट टैक्स। सो इफ यू टॉक अबाउट 3 मिलियन दिरहम्स, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें आज के एक्सचेंज रेट से भी अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 करोड़ के टर्नओवर के आसपास का आपका टर्नओवर है, तो आप स्मॉल बिजनेस रिलीफ के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब आपको कॉर्पोरेट टैक्स का रजिस्ट्रेशन तो फिर भी लेना पड़ेगा लेकिन आपको टैक्स रिलीफ मिलेगी सामने। यस, रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज इज कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन करवाना तो जरूरी है। और फ्रीलांसर्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे फ्रीलांसर्स होते हैं, फ्रीलांसिंग इनकम जनरेट करते हैं, उनको वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा बिकॉज ये कॉर्पोरेट्स पे लगेगा। इसके अराउंड एक चीज, एक क्लैरिफिकेशन ये है कि फ्रीलांसर्स हैं लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। अब यूट्यूब से इनकम जनरेट करोगे या उस तरह से आप करोगे तो दैट इज अ बिजनेस एक्टिविटी विच यू आर डूइंग। फॉर दैट यू नीड टू सी कि आपका टर्नओवर कितना हो रहा है। 1 मिलियन दिरहम्स के नीचे है तो डोंट नीड टू रजिस्टर फॉर कॉर्पोरेट टैक्स, बट इफ इट इज अबव 1 मिलियन दिरहम्स यू नीड टू रजिस्टर फॉर कॉर्पोरेट टैक्स। क्या इसके रिलेटेड कुछ ड्यू डेट्स आई है कि इस तारीख को हमको रिटर्न्स भरने पड़ेंगे? अभी क्या तैयारी चल रही है वो हिसाब से आप कुछ दे सकते हो क्लैरिफिकेशन? यस, बेसिकली ड्यू डेट्स में ऐसा है कि कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल हुआ था 1 जून 2023 से। तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जो है, जो यूजुअली मैंने यूए में देखा है, मेजर ऑफ द कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर इज अ कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। हाँ, तो अभी 1 जन 24 में हम आ गए तो अप्लीकेबिलिटी आपकी स्टार्ट हो गई 1 जन से। 1 जन टू 31 दिसंबर आपका ईयर कंप्लीट हुआ है। फ्रॉम देयर विद इन 9 मंथ्स यू हैव टू फाइल। तो ड्यू डेट हो गई रिटर्न फाइलिंग की 30 सितंबर 2025। रजिस्ट्रेशन की ड्यू डेट नहीं है लेकिन लॉ ये बोलता है कि बिफोर फाइलिंग ऑफ फर्स्ट रिटर्न आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ऑब्वियसली रिटर्न फाइल करने के पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इसके रिलेटेड कुछ बेसिक तैयारी जो नए बिजनेसेस को या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को करनी पड़ेगी, बिकॉज ये नया है, टैक्सेस नए हैं, दुबई पहली बार इनकम टैक्स पे टैक्स भरेगा,
तो उसके रिलेटेड उनको कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी बेसिकली। See, basically what's going on in the market right now is for the big companies जो बोलते हैं ना प्रोएक्टिव लोग हैं, what they have started doing is that उन्होंने अपना impact assessment करवाना स्टार्ट कर दिया है। They come to us and they tell us that we need to register for corporate tax and also we need to get ready for corporate tax. So for readiness of corporate tax what we do is हम उनको एनालाइज करते हैं, उनके बिजनेसेस को एनालाइज करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, उनके ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करते हैं और उनको एक इम्पैक्ट असेसमेंट का रिपोर्ट देते हैं कि दिस इज द वे कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पैक्टिंग यू, these are the changes which are suggested to you, these are the structural changes which are suggested to you, so you can act accordingly. फिलहाल जो प्रोएक्टिव बिजनेसेस है, हमने काफी बिजनेसेस के इम्पैक्ट असेसमेंट स्टार्ट भी किए हुए हैं और हम कर भी रहे हैं, और कुछ बिजनेसेस है जो अभी हमें अप्रोच कर रहे हैं। तो रेडीनेस होना जरूरी है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपने कुछ नहीं किया, अब सीधा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आए, अब कोई भी कंसल्टेंट के पास जाओगे वो बोलेगा यार आपने ये तो सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, इसको सही करके लाओ फिर हम रिटर्न आपका फाइल करेंगे। दैट कैन बी अ इशू। बिग कंपनीज, बिग कॉर्पोरेट्स विल नेवर टेक दैट चांस, तो वो अभी से रेडीनेस कर रहे हैं। एडवांस प्रिपरेशन वो लोग अभी से कर रहे हैं। यस, एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेरी सजेशन तो ये है कि स्मॉल बिजनेसेस को भी ये एडवांस प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। बिकॉज पेनल्टीज और वो सब भी थोड़ी हेफ्टी होगी उसके अगेंस्ट में अगर आपने उसको Exactly. कंप्लाई नहीं किया। यस एग्जैक्टली, यूएई का जो लॉ पहले से रहा है या कॉर्पोरेट टैक्स में भी देयर आर प्रोविजंस ऑफ पेनल्टीज एंड व्हिच आर हेवी पेनल्टी इफ यू आर नॉन कंप्लायंट, सो वो तो रहेगा, इसलिए इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। पहले सर हमने देखा है कि वैट तो 5% चल ही रहा था, क्या वो निकल गया है या इसके साथ साइमल्टेनियसली चलेगा कॉर्पोरेट टैक्स के साथ? सी बेसिकली ये है ना कि ये क्वेश्चंस जो आप पूछ रहे हो ना, ये काफी कॉमन क्वेश्चंस है जो बिजनेस के आते हैं। वीएटी जो है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे इंडिया में होता है जीएसटी, एंड कॉर्पोरेट टैक्स इज अ पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इंडिया में हो गया इनकम टैक्स। वीएटी इज 5% विच इज अ इनडायरेक्ट टैक्स जो आपको सेल्स पे लगना है। आप सेल्स कर रहे हो तो आपको वीएटी चार्ज करना है, तो वो तो अपनी एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से चलेगा ही। कॉर्पोरेट टैक्स है जो आपको सेल्स माइनस आपके परचेज एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स पे लगना है। प्रॉफिट्स पे जो लगना है वो है कॉर्पोरेट टैक्स। सो वीएटी, कॉर्पोरेट टैक्स आने की वजह से वीएटी निकल गया, ऐसा नहीं है। वीएटी इज देयर बिकॉज इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। तो आज तो हमने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन सीए सुएल मेमन से ले ली है। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपके साथ दूसरी भी बातें करें इसके रिलेटेड, ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए, ताकि उनका वो चीज़ पे तैयारी स्टार्ट हो जाए, या ही नहीं कि कॉर्पोरेट टैक्स को लेके वो घबरा जाए। या एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच मीत फॉर हैविंग मी। और बेसिकली द पर्पस इज दैट मेनी इंडियन बिजनेसेस आर आल्सो लुकिंग टू कम ओवर टू दुबई। ये क्वेश्चंस रिवॉल्व होते हैं टैक्सेशन के अराउंड, सो वेरी नाइस ऑफ यू कि आपने ये एक इनिशिएटिव लिया कि आप इंडियन बिजनेसेस को यूएई के टैक्स के बारे में भी एजुकेट करें। यस, इससे फायदा ये होगा कि नॉट ओनली इंडियन businesses, already Indian businesses working in UAE will also get benefit of this knowledge which you have asked the questions and I have shared. So thank you very much for having me.